पंजाब में आम इंतखाबात का तबल बच गया। पंजाब असेंबली तहलील हो गई। गवर्नर पंजाब ने पंजाब असेंबली तहलील की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं और पंजाब असेंबली और काबीना की तहलील का नोटिफिकेशन भी कुछ देर बाद जारी हो जाएगा। लाहौर से ब्यूरो चीफ हनीफ कमर ने हमें ज्वाइन किया है। पंजाब असेंबली की तहलील के बारे में उनसे भी बात करेंगे। हनीफ कमर साहब, कई गा गवर्नर ने दस्तखत कर दिए हैं, अब नेक्स्ट क्या हिकमत अमली होने जा रही है नून लीग की जानिब से? जी, गवर्नर पंजाब ने पंजाब असेंबली की तहरीर के समरी पर दस्तखत कर दिए हैं और साथ ही अपनी पार्टी को ये तजवीज़ भी दी है कि 12 अप्रैल तक तो पंजाब में इलेक्शन हो जाने चाहिए। अब असेंबली की तहरीर की समरी पर दस्तखत होने के बाद पंजाब असेंबली और काबीना खत्म हो गई है। अब बाकायदा तौर पर उसका नोटिफिकेशन कुछ देर बाद जारी हो जाएगा। मेरी अभी गवर्नर के सेक्रेटरी से बात हुई है तो उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि गवर्नर पंजाब ने समरी पर दस्तखत कर दिए हैं और उसका नोटिफिकेशन जो है वो बाकायदा जारी हो जाएगा। अब इसके बाद मुस्लिम लीग नून भी अमली तौर पर नए इलेक्शन की तैयारी के लिए मैदान में आ गई है। आज शाम एक इजलास में मतवक्को है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत लाहौर में। इस इजलास में बाकायदा तौर पर हिकमत अमली तय की जाएगी कि पार्टी किस तरह इलेक्शन में जाएगी और मरियम नवाज भी इसी माह वापस आ जाएगी। इस बात का भी फैसला हो गया है। हमजा शहबाज भी वापस आ जाएंगे और वो आकर इंतखाबी मुहिम को लीड करेंगे यहाँ पर। अच्छा हनीफ कमर साहब, इमरान खान केपीके की क़यादत से हातमी मशावरत के लिए आज बैठक भी करेंगे। इस बैठक में क्या कोई ऑप्शन ज़ेरे गौर होगा या फिर फैसला हतमी ही समझा जाए? केपी के असेंबली की तहरीर का फैसला तो हतमी ही है। उसमें ना कोई बज़ाहिर कोई रुकावट है और ना ही कोई जवाब है कि आप इमरान खान उस असेंबली को क्यों ना तहलील करेंगे। आज मुशावरत के बाद बस उन्होंने टाइम फ्रेम देना है वज़ीर आला केपीके को और इस बात का भी इम्कान मौजूद है कि आज ही वो हदायत जारी कर देंगे, क्योंकि अब पंजाब असेंबली की तहलील का वो इंतजार कर रहे थे। पंजाब असेंबली तहलील हो गई है तो अब उसके बाद केपीके की असेंबली की तहलील के लिए वज़ीर आला महमूद खान समरी भिजवाएंगे और फिर उस पर गवर्नर भी 48 घंटे के अंदर अंदर फैसला करेंगे। हनीफ कमर साहब हमारे साथ ही रहिएगा। डायरेक्टर न्यूज़ सच न्यूज़ मोहसिन रज़ा खान साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। पंजाब में आम इंतखाबात का तबल बच गया है। दूसरी जानब केपीके में भी अब बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है महमूद खान साहब की जानिब से, लेकिन एक हतमी मशावरत के लिए बैठक आज होनी है। क्या फ़ायदा होगा पीटीआई को और क्या सूरत हाल बनेगी हुकूमत के साथ? देखिए, पीटीआई ने बहुत बड़ा सियासी रिस्क लिया है और पंजाब में अपनी असम्बली जो थी वो उसको तहलील करने की वज़ीर आला से करवा दिया। अब गवर्नर की जानिब से वो असम्बली मंजूर होते ही असम्बली तहलील हो जाएगी और उसके बाद उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली भी तहलील करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को कह दिया। उन्होंने अभी अपने खिताब में कहा कि ये मेरा आखिरी खिताब है जी। तो इसके बाद तो है कि वो असम्बली में कौमी असम्बली में पेश होकर अपने इस्तीफे भी देंगे और इस तरह वो दबाव डालेंगे वफाकी हुकूमत पे कि वो जल्द से जल्द इलेक्शन करवाए। तो दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नवाज ने भी इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी हैं और लगता है कि हुकूमत फैक्ट्री हुकूमत जो है वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तो इलेक्शन के लिए तैयार है और उसको ना चाहते हुए भी इन दोनों मुकामात पे इन दोनों सूबों में असम्बलियों के इंतखाबात में जाना होगा। तमाम ये कौमी असम्बली में इस्तीफों का मामला अभी थोड़ा ताख़ीर से नजर आ रहा है और लगता ही है कि मरकज में हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी और वो नहीं चाहेगी कि पीटीआई के बनाए हुए शेड्यूल के मुताबिक वो इलेक्शन में जाए, बल्कि वो अपने शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन वक्त पर कराएगी या मुमकिन है कि वो उससे भी ताख़ीर कर ले।
मोहसिन रज़ा साहब, जिस तरह से इस वक्त आम इंतखाबात के लिए एक बेस बनाने की कोशिश की जा रही है पीटीआई की जानिब से, अपोजिशन की जानिब से, दूसरी जानिब जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उनको लेकर कराची में भी हालात काफ़ी संगीन होते दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी सख्त बयानात आ रहे हैं। तो ऐसी सारी सूरत हाल में वज़ीर दाखिला साहब ने भी एक बयान दिया है कि कुछ थ्रेट्स भी हैं। तो किस तरह देखते हैं आप कराची के इंतखाबात को इस तमाम तर सूरत हाल से नत्थी करके? देखें, ये जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की सूरत हाल है, ये तो हुकूमत के लिए ना चाहते हुए इसको कबूल करना होगा विफाकी हुकूमत को। लेकिन कराची की सूरत हाल जो है बड़ी उनके लिए गंभीर हो गई है। अगर एमकेएम ने बाकी अपने विफाकी हुकूमत से अपनी सपोर्ट वापस ले ली तो सदर ममलिकत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। और इस तरह एमकेएम जो है जो कराची में बल्दियाती इलेक्शन जिसे बच रही है वो उसे आम इलेक्शन की तरफ ही जाना पड़ जाएगा। लिहाजा मैं नहीं समझता कि एमकेएम फौरी तौर पर कोई ऐसा फैसला करेगी कि वो कराची के बल्दियाती इंतखाबात से भी दूर हो जाए और आम इंतखाबात में भी वो अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करके और कुछ अर्से के लिए वो नहीं चाहेगी कि असम्बलियाँ टूटे। मुझे लगता है कि वो अपनी सपोर्ट की हुकूमत के साथ बरकरार रखेगी। लेकिन ये कहना मुश्किल है कि एमकेएम पीटीआई की तरह कोई फैसला कर सकती है कि असम्बलियों से या वज़ीर आज़म की हिमायत से हाथ खींच ले। ठीक, हाथ खींच ले। मीनवाइल हमारी डिस्कशन जारी रहेगी। मोहसिन साहब, हनीफ कमर साहब, इमरान अयाज, आप हमारे साथ ही रहिएगा। पंजाब में आम इंतखाबात का बुगल बच गया है। पंजाब असम्बली तहलील हो गई है। गवर्नर पंजाब ने पंजाब असम्बली की तहलील की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। पंजाब असम्बली और काबीना की तहलील का नोटिफिकेशन कुछ देर बाद जारी हो जाएगा। केपी के असम्बली का मुस्तकबिल क्या होगा, इसका फैसला भी आज ही मुतवक्के है, क्योंकि इमरान खान केपी की क़यादत से हतमी मशावरत के लिए आज एक बैठक करेंगे। हमारा पैनल भी हमारे साथ मौजूद है जिनसे हम बात कर रहे हैं इस हवाले से। मोहसिन रज़ा खान भी हमारे साथ मौजूद है, हनीफ कमर भी हमारे साथ मौजूद है। हनीफ कमर, ये बताइएगा कि कैसे स्टेबिलिटी आएगी अगर इमरान खान केपीके में और पंजाब में इलेक्शन जीत जाते हैं तो बाकी हुकूमतें जो हैं एएनपी, जेयूआई, वो सब ये कहेंगे कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे क्योंकि हुकूमतें इनके मातहत हैं। और अगर नून लीग या कोई और जमात जीत जाती है तो फिर इमरान खान ये कहेंगे। तो इसका मुस्तकिल सलूशन क्या है? अभी तो फिलहाल दोनों सूबों में इमरान खान साहब की पार्टी की हुकूमत थी और अब इलेक्शन के नतायज इमरान खान साहब की फेवर में भी आए तो उनकी ही हुकूमत हनीफ कमर बनेगी। साहब हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शैला रज़ा साहिबा ने। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। शैला रज़ा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। जो इस वक्त सूरत हाल बनती देख रहे हैं हम पंजाब असम्बली के बाद अब केपी के असम्बली की, इस तमाम तर सूरत हाल पर आप क्या कहेंगी? मैं ये कहूंगी कि इमरान साहब समझती हूँ कि जो उन्होंने सप्तान साहब ने जो ऑफर दी है ये निशानी है इसकी कि उनके यहाँ बहुत ज्यादा मसाइल पाए जा रहे हैं इस बात पे। और उनके जो वजीर आला है वो कह भी चुके थे कि 99% लोग नहीं चाहते और वो बैक स्टेप होना चाहते हैं। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि बस ठीक है, डिसॉल्व हो गई। तो सूरत हाल अब इमरान के पास है। अगर वो ये समझते हैं कि इलेक्शन हो गए और वही जीतेंगे तो अभी भी वही उन्हीं के पास हुकूमत थी। अभी तो उनकी मर्जी है कि परवेज इलाही को लगाएं या बोजार जैसों को लगाएं और फिर परवेज इलाही के लिए भी ये कहें कि मेरी जो है वो सारी शोहरत जो है वो स्टेक पे लगी हुई है इनकी वजह से। तो अगर वो समझते हैं कि वो जीत जाएंगे, हुकूमत उनकी होगी दोनों सूबों में, तो अभी भी तो थी। अच्छा, अभी तो ये कुछ यही है जी कि अगर आप किसी को जिस शख्स में सलाहियत ना हो फेवर दिला के कहीं पहुंचा दें तो वो डिलीवर नहीं कर सकता चाहे सारी चीजें उसके पास।
शैला रजा, कहिएगा जिस तरह से अब पंजाब की असेंबली तहलील हो चुकी है, गवर्नर ने नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा अभी थोड़ी देर के बाद, दस्तखत कर दिए असम्बली पे। इसके बाद केपी असेंबली की भी अब बारी है। महमूद खान का खिताब आपने देखा होगा, हम सब ने मुलाहिजा फरमाया, उन्होंने कहा कि आज ये मेरा आखिरी खिताब है और इसके बाद जो है केपी असेंबली भी तहलील हो जाएगी। लेकिन उन्होंने एक और बड़ा दावा किया कि हम इसके बाद भारी अक्सरियत से दोबारा वापस आएंगे। आप क्या समझते हैं अगर दोनों सूबाई असेंबलियों में दोबारा से आम इंतखाबात करा दिए जाएं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर से जीत जाती है, तो फिर क्या आप लोगों के पास ऑप्शन है, आप लोगों के पास क्या हिकमत अमली है इस हवाले से? देखिए, जीते हुए तो अभी भी थे ना, ये तो उनकी मर्जी है कि उन्होंने 10 मेंबर वाले को वजीर आला बनाया। अक्सरियत तो उन्हीं की थी, केपी में भी उन्हीं की अक्सरियत है, तो अब खेलते नहीं, हमें इससे क्या। अब जो है वो बहुत बड़ा बात ये आ रही है कि केयर सेटअप के बाद इलेक्शन रमजान में होंगे, या तो आप उसको बाद में करें। ठीक है शैला रज़ा साहिबा, एक और भी अहम चीज ये भी सामने आ रही है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, यानी चेयरमैन पीटीआई की जानिब से सदर को ये कहा जा सकता है कि वो वज़ीर आज़म से एतमाद का वोट ले, तो आप क्या समझती हैं पीडीएम जमातों का और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस हवाले से क्या तैयारी है, क्या नेक्स्ट आप लोगों की हिकमत अमली है? मैं समझती हूँ कि अगर वो कहेंगे तो गैर आईनी नहीं होगा। बाकी ये पीडीएम का और जमातों का फैसला है कि वो इकट्ठे रहते हैं, क्या करते हैं, लेकिन ये कोई गैर आईनी कदम नहीं होगा, वो कर सकते हैं। लेकिन असल जो तशवीश है वो लोगों को इस बात पे है, और उनके साथ जो लोग थे, कि 99% की मर्जी के बगैर अगर एक शख्स असेंबली तोड़ रहा है तो उसको क्या कह सकते हैं। कल के इलेक्शन को कैसे देख रही हैं शैला रज़ा साहिबा? किसको? कल जो इलेक्शन होने जा रहे हैं कराची में, हैदराबाद डिवीजन में। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कह दिया है कि इलेक्शन कमीशन का जो है वो फैसला हमें मंजूर है, जो भी होगा। और हमने पहले भी कहा था कि डिमार्केशन जो है वो इलेक्शन कमीशन ने की है। हमने एमक्यूएम का मुतालबात उनके सामने रखे हैं, जो भी उनका फैसला आएगा हम उस पर अमल करेंगे। उन्होंने नहीं किया तो हमने ये सोचते हुए कि एक सियासी जमात है उसको अकोमोडेट करें, अगर वो चाह रहे हैं, तो हमने उस पर नोटिफिकेशन निकाला था। लेकिन इलेक्शन कमीशन अपने फैसले पे है, तो वो हमारा हुकूमत का काम है कि हम इंतजामात करवाएं। हम इंतजामात कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रही है, बाकी देखते हैं। अच्छा मैडम, ये कहिएगा कि एक चीज़ जिस पर इमरान खान का इसरार रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के सहारे खड़ी हुई है हुकूमत, और ये भी कहा गया जब उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की तब भी उन्होंने कहा कि हमें कॉल्स आती रही, कॉल्स की गई, लेकिन उसके बावजूद हमने 186 का जो नंबर है वो पूरा कर कर दिखाया। तो कितनी सदाकत है इस चीज़ में? अब जहां तक इस्टेब्लिशमेंट के सहारे खड़ी हुई है तो उनको याद करना चाहिए अपना बयान कि हमारा कोई भी बिल पास होता था तो हमें फोन कराने पड़ते थे। उनको याद करना चाहिए कि उन्होंने कहा कि मेरी गिरती हुई हुकूमत बचा लेती इस्टेब्लिशमेंट, फिर उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को क्या नहीं कहा। तो अगर इस्टेब्लिशमेंट के सहारे हम खड़े होते तो इनके लोग टूट जाते, तोड़ दे जाते। जैसे इनके बिल पास कराए जाते थे, ऐसे फोन करके उनको फिर कहा जाता कि इनके पास से हट जाओ। जो इनके लाए हुए बिल नहीं पास करना चाहते थे उनके लिए फोन कराया जाता था। अगर वो इनके साथ रहे तो एस्टेब्लिशमेंट का किरदार नहीं है। शैला साहिबा, कहिएगा कि एमक्यूएम पाकिस्तान को भी कल जो होने वाले इलेक्शन है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो आप क्या समझती हैं कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात बजा हैं जो कल होने वाले इलेक्शंस हैं, जिन पर वो कह रहे हैं कि हम शाहराह फैसल को बंद कर देंगे और इंतखाबात नहीं होने देंगे, बल्कि ये भी कहा गया है कि किसी में जुर्रत नहीं है कि वो इंतखाबात करा सके। आप क्या समझती हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात बजा हैं इस हवाले से? देखिए, तहफ़्फ़ुज़ात सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। असल बात यह है कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और जब उनके तहफ़्फ़ुज़ात हमने इलेक्शन कमीशन के सामने रखे थे तो इस पे बात होनी चाहिए थी। इलेक्शन कमीशन को इसे कंसीडरेशन में लेना चाहिए था, लेकिन इलेक्शन कमीशन उसके जवाब में आईनी बात जो बता रहे हैं उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शैला साहिबा, आपकी बात माजरत, आपको यहाँ पे रोकना पड़ रहा है। साथ ही साथ ये भी क्लियर कर दीजिएगा कि अगर इन केस कल इंतखाबात, जिस तरह से बात क्लियर हो चुकी है कि कल इंतखाबात होंगे और आप भी कह रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को तस्लीम किया है, लेकिन क्योंकि एमक्यूएम पाकिस्तान को अभी भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अगर वो कल एहतजाज करते हैं इंतखाबात के हवाले से, तो आप क्या समझते हैं फिर क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाएगी? देखिए, अगर एहतजाज आईनी दायरे में होता है, जैसे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है
वो डिस्टर्ब नहीं होती तो वो उनका राइट है। बाकी जाहिर है कि हुकूमत का काम है एडमिनिस्ट्रेटिवली पीसफुल रखना, वो हम करेंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर शरा रज़ा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थी। हनीफ कमर हमारे साथ मौजूद थे, मौजूदा जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उस पर उनसे तबसरा, उनकी राय ले रहे थे।